अतुल कुमार सिंह, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज, महमूदाबाद, सीतापुर। बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी काका साहब काले लकर जी द्वारा लिखित प्रकृति की देन शीर्षक के बारे में पढ़ेंगे। प्रकृति की देन में यह बताया गया है कि आधुनिक मानव जो है उसको प्रकृति ने कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह जैसे ही धरातल पर जन्म लेता है तो इस प्रकृति के बारे में, उस वातावरण के बारे में वो कुछ महसूस करने लगता है। जैसे ही मनुष्य इस धरातल पर जन्म लेता है वो अपने आप को एक विशेष प्रकार से महसूस करने लगता है तथा अपने चारों तरफ जो कुछ मौजूद रहता है उसका सेवन करने लगता है। सेवन का मतलब है यह है कि खाने पीने की वस्तु जो धरातल पर पैदा होती है, वो चाहे फसल से हो, चाहे खाद्य वस्तु से हो, कुल मिलाकर के हम उसका सेवन करने लगते हैं। और ये प्रकृति उस मनुष्य के लिए बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त करने लगती हैं। तो इसीलिए इस शीर्षक का नाम जो है वो प्रकृति की देन रखा गया है। बच्चों, हम जंगलों में अपने आसपास देखते हैं कि कई सारे जीव जंतु, कई सारे पशु पक्षी भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। कहीं न कहीं जो जीवन का स्तर है वो उस स्तर से बढ़ करके और प्रकृति की ओर ज्यादातर अग्रसर रहते हैं। हम पर्वत देखते हैं, झरने देखते हैं, नदियां देखते हैं, उनका प्रवाह, उनके बहने की जो धार है, धाराएं हैं, हम जब उसके पास जाते हैं तो मुझे ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं हमारे जीवन की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, हमारे जीवन की जितनी भी उपलब्धियां हैं, आज हमने इस धरातल पर अपने जन्म को पा करके प्राप्त कर लिया है। बच्चों, प्रकृति से हम औषधि प्राप्त करते हैं, प्रकृति से हम लकड़ी प्राप्त करते हैं। इन प्रकृति पेड़ पौधों का एक विस्तार है और जब हम इनसे सारी चीजें प्राप्त करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे दैनिक जीवन में इनका उपयोग होता है। हम इनका दैनिक जीवन में उपयोग करके निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। वास्तव में मानव जो है वो प्रकृति की संतान है। काका साहब काले लकर जी ने बताया कि वास्तव में ये बात सही है, ये बात सत्य है। हम इस पर विश्वास करते हैं कि जो मनुष्य है ये प्रकृति की संतान है। हां, हम कह सकते हैं कि जो मनुष्य है वो प्रकृति की संतान है। क्यों संतान है? क्योंकि जब से हमने धरातल पर जन्म लिया तब से लेकर के और अंतिम क्षण तक हम उस प्रकृति के संतान बने रहे। प्रकृति ने हमें वो बहुमूल्य वस्तुएं प्रदान की जो इस संसार में और कोई मानस नहीं प्राप्त कर सकता है। जनश्रुति के आधार पर अर्थात लोगों का कहना यह भी है कि वास्तव में प्रकृति का जब सौंदर्य हम देखते हैं तो मुझे ऐसा अनुभव होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति की संतान तो वस्तुतः में हम हैं ही, लेकिन कहीं इससे बढ़ करके उसने जो मुझे अनुभूतियां प्राप्त की हैं, जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं,
वो सर्वोपरि हैं, सबसे आगे हैं। हम कई क्रमों में प्रकृति को पढ़ते आते हैं, प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। प्रकृति ने हमें औषधियां प्राप्त की हैं, प्रकृति ने हमें फर्नीचर प्राप्त किए हैं, प्रकृति ने हमें बहुत सारे फल, खाने की सामग्री, खाद्य वस्तुएं, ये सारी चीजें प्राप्त करके हमारे जीवन को धन्य कर देती है। हम बड़े परोपकारी हैं उस प्रकृति के, जो वो हम पर उपकार करती है, हम पर वो भलाई कर रहा है। क्योंकि यदि ये प्रकृति नहीं है, ये प्रकृति इस धरातल पर ना पाया जाए, तो जो मानव सामाजिक प्राणी है, जो मानव मनुष्य प्राणी है, या जो पशु पक्षी हैं, इनका जो जीवन है वो शून्य हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। जिस दिन इस धरातल पर यह प्रकृति विहीन हो जाएगी, प्रकृति नहीं पाई जाएगी, पेड़ पौधे नहीं पाए जाएंगे, उस दिन से जो मनुष्य का जीवन है वो खत्म हो जाएगा। मनुष्य नाम का शब्द ऐसा कोई होता है ये नहीं पाया जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं, हमने अपने चारों तरफ इस वातावरण को महसूस किया है, देखा है। हम वातावरण के एक दूसरे के अनुरूप में रहते हैं। हम किसी वृक्ष के नीचे बैठते हैं, जब उसकी छांव लेते हैं, जब उसकी ताजगी हवा प्राप्त करते हैं, तो मुझे ऐसा आनंदमय लगता है, मुझे ऐसा प्राप्त होता है कि वास्तव में अगर ये प्रकृति नहीं होती, अगर ये पेड़ पौधे नहीं होते, तो हमारा जो जीवन था वो कहीं ना कहीं कष्टकारी था। कुल मिलाकर के कष्टकारी हम ना कहें, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जीवन विहीन ही था। जीवन का अपना कोई अस्तित्व नहीं था। और जब जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं था, तो जाहिर सी बात है कि मनुष्य का जो जीवन है वो स्वतः शून्य हो जाता, खत्म हो जाता। हम कई सारे रूपों को लेकर के ये देखते हैं, बड़े बड़े हिमालय, बड़े बड़े पर्वत जो होते हैं, हिमालय पर्वत है, माउंट एवरेस्ट है, बहुत घने जंगल हैं, विशाल जंगल हैं, जिनकी दूरी कई किलोमीटर तक, हजारों किलोमीटर तक होती है। आज का मानव अपनी तकनीकियों के द्वारा इतना सक्षम हो गया है कि वह उन पर्वतों पर रास्ता बना लेता है। उन घने जंगल में जो हजारों किलोमीटर तक उनमें चल पाना असंभव था, आज उस मानव ने, आज उस मनुष्य ने इस तकनीक का प्रयोग करके और उस घने जंगलों में अपना रास्ता बना लिया है, अपने रास्ते को खोज लिया है। बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हमारे लिए यह बनती है कि प्रकृति हमारे पूर्वज हैं, हम उनकी संतान हैं। हमारे पूर्वज हमें सुख प्राप्त करते, समृद्धि प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से जो प्रकृति है ये भी हमें सुख समृद्धि प्राप्त करती है। जैसे हम हैवानियत, एक आता है हैवानियत शब्द, ये हैवानियत शब्द जो है तिरस्कार है, अर्थात हैवानियत ये शब्द जो है तिरस्कार, तिरस्कार मतलब अपमानित होना, अपमानजनक बात कह देना। कोई व्यक्ति आ रहा हो, हम ऐसी बात को उसके सामने प्रकट कर दें, उसके सामने रख दें, तो वो चाहे आतिथ्य हो या आगंतुक हो या कोई पड़ोसी क्यों ना हो, उसका तिरस्कार हो जाएगा। कहीं ना कहीं अपने मन में वो अपने विचार करने लगेगा कि वास्तव में हम जिस द्वार पर पहुंचे थे वो व्यक्ति वहां के नहीं अच्छे थे, वहां के लोग नहीं अच्छे थे, वहां का माहौल नहीं अच्छा था, उन्होंने अपने द्वार पर मुझे अपमानित करके, मेरा तिरस्कार करके फिर मुझे वापस कर दिया। तो ये जो तिरस्कार शब्द है, इसका मतलब होता अपमानित होना, अपमान करना। जैसे हम हैवानियत शब्द तिरस्कार के साथ में प्रयोग करते हैं, वैसे ही पशु पक्षी
आत्मीय शब्द का इस्तेमाल करते हैं। पशु पक्षी भी यही चाहते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य घरों में रहता है, कई सारे सुखों को प्राप्त करता है, वैसे पशु पक्षियों की भी एक लालसा होती है, एक अभिलाषा होती है, एक इच्छा होती है, कामना होती है, मनोरथ होती है कि हम भी आदमियों की तरह रहें, उन्हीं की तरह खान पीन मेरा रहे, उन्हीं की तरह मेरा आवास रहे, उन्हीं की तरह मेरी बोल चाल भाषा रहे, पहनाव रहे, ढंग रहे, तरीका रहे, सारी चीजें मनुष्य की तरह ही रहे। लेकिन संभवतः, वस्तुतः, अंततः यह होता है कि जो उनका सोच होती है, जो उनकी विचारधारा होती है, वो मनुष्य के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाती है। तो उन्हें अपने उस जीवन में, अपने उस क्रम में, अपने उस समूह में उन्हें भी जीना पड़ता है। कहीं ना कहीं उनके अंदर ये तो ग्लानि रह जाती है कि काश अगर हम भी मनुष्य होते, उस मुकाम को प्राप्त कर लेते। लेकिन बच्चों, हमें ये नहीं मानना चाहिए कि ये मेरा जो जन्म है ये इसलिए हुआ है कि हम अपने पशु पक्षी की, हम अपने प्रकृति की, हमारे आसपास का जो वातावरण है हम उसको अशुद्ध करें। नहीं, हमें ऐसी कोई चीजें, कोई वस्तुएं बाहर ऐसे खुले में नहीं डालनी चाहिए जिससे वातावरण अशुद्ध हो जाए। यद्यपि वातावरण अशुद्ध होगा तो हमें परेशानियां होंगी, हमें समस्याएं होंगी। और जब हम प्रकृति को अपना पूर्वज मानते हैं, और काका साहब काले लकर जी ने भी कहा है कि प्रकृति के हम सब लोग क्या हैं? संतान हैं। क्या है? संतान है। मानव जो है प्रकृति की क्या है? संतान है। तो हमें भी अपना कर्तव्य सही तरीके से निर्वाह करना चाहिए, सही तरीके से निभाना चाहिए कि हमारे घरों से जो भी कुछ सामग्री हो वो कतई बाहर नहीं फेंकना चाहिए। हम उसको कहीं एक जगह कूड़ेदान में डाल दें, उसके बाद में हम उसको कहीं ऐसे स्थान पर फेंक आएं जहां पर वातावरण को और हमें दोनों को किसी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। बच्चों, हम विहार कर रहे होते हैं। विहार का मतलब जब हम घूमते रहते होते हैं, टहल रहे होते हैं, तो हम अपने आसपास देखते हैं कि पर्वत, कोई बहुत सारे झरने, तालाब, नदियां, हम देखते हैं इनको। फिर हम जब उसके पास जाते हैं, वो नदियों का जो जल होता है चटके से आज छिलोरे जब मारता है, तो मुझे कहीं ऐसा लगता है कि मैंने प्रकृति के वास्तविक सौंदर्य का अनुभव किया है। मैंने प्रकृति के वास्तविक सौंदर्य का क्या किया है? अनुभव किया है। और जब हम इस चीज का अनुभव कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि वास्तव में प्रकृति ने मुझे बहुत कुछ दे दिया है, जिसका शीर्षक है प्रकृति की देन। अर्थात प्रकृति ने मुझे बहुत कुछ दे दिया है। मेरी जितनी उपलब्धियां थे उससे कहीं बढ़कर के आगे दिया है। वही सीमित नहीं हो गए हैं। हमें जो प्राप्त करना था वो तो हम प्राप्त ही किए। वो पूरे जग समूह को, जनजीवन संसार को देख रहा है। इसलिए हमें प्रकृति की अपने रक्षा करना चाहिए, अपने प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, उसे संजोए रखना चाहिए। जिस प्रकार प्रकृति हमें संजोए रखता है, उसी प्रकार प्रकृति को हमारा भी कर्तव्य है कि हम प्रकृति को संजोए रखें। अपने आसपास का, हम ये नहीं कहते हैं आप बहुत दूर से, क्योंकि दूर जाना संभव नहीं है, लेकिन अगर हमारे आसपास का वातावरण है
जो कुछ प्रकृति ने मुझे दिया है हम उसको संजोएं, हम उसको शुद्ध रखें, हम उसको परिपक्व रखें, जिससे कि हमें आने वाली आगे की जो पीढ़ियां हैं, हमारे आगे की पीढ़ियां, उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। बर्फों को हमने पिघलते देखा है। लेखक महोदय काका साहब काले लकर जी बताते हैं कि मैंने बर्फों को पिघलते हुए देखा है। वहां का चित्र मुझे बड़ा मनोहर लगा, मनोहर चित्र प्रस्तुत किया गया। हमने कलियों को खिलते देखा है, हमने भंवरों को गुलजार करते हुए देखा है। जब पशु पक्षी कलरव करते हैं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरे मन को क्या कर दिया हो, हर्षोल्लासित कर दिया हो, आनंदित कर दिया हो, मुझे आनंद प्रदान कर दिया हो। हम परिवर्तन का आनंद लेना और बाद में उनसे परे होना ही हमारी जीवन साधना है। हम किसी चीज का आनंद लेते हैं, उसका अनुभूत कर देते हैं और बाद में उनसे परे हो जाना ही हमारी एक सच्ची साधना है। ये कहते कहते कि ये बादल बारिश बन गए और हमें भिगो गए। लेखक महोदय जब अपनी टिप्पणी को, अपने शीर्षक को प्रकृति की देन जो शीर्षक है, जब इसको समापन की ओर ले जाने लगे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा, एक कथन कहा। ये कहते कहते यह बादल बारिश बन गए और हमें भिगो गए। बादल क्या हुए? बारिश बन गए और हमें भिगो गए। कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि प्रकृति हमारे पास रहेगी तो बादल उमड़ेंगे, गर्जना होगी, बारिश होगी, बारिश होने से धरातल भीगेगी, धरातल से फिर नए किस्म के पेड़ पौधे, नए किस्म के फूल पत्तियां, नए किस्म के फल फूल, ये सारी चीजें जो हैं ये मुझे प्रदान होंगी। इस प्रकार काका साहब काले लकर जी ने प्रकृति की देन के बारे में बताया और हमने आपको संक्षेप में इसकी जो कथा वस्तु थी, सारांश थी, वो मैंने बताया। अब आपको बुक किताब के माध्यम से इस पाठ को सही ढंग से पढ़ना है और पढ़ने के बाद में इसके जो शब्दार्थ हैं उनको याद करना है और हमें यह भी महसूस करना, हमें यह भी सीखना है कि वास्तव में काका साहब काले लकर जी ने जो प्रकृति की देन शीर्षक इन्होंने लिखा, उसमें मुझे क्या क्या चीज की, कौन कौन सी चीज की अनुभव हुई, कौन कौन वस्तुओं का अनुभव हुआ, वास्तव में क्या हमारे पास का जो वातावरण है वो शुद्ध है या अशुद्ध है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान करके इस पाठ कौन सा है, प्रकृति की देन का गहन अध्ययन करने के बाद में विचार विमर्श करना है और विचार विमर्श करने के बाद में जो तथ्य आएंगे आपके सामने, जो सुझाव आपके सामने आएंगे, वो सुझाव लेखक महोदय जी के अनुसार यही आएंगे कि वास्तव में प्रकृति ने मुझे बहुत कुछ दिया है, प्रकृति मेरे लिए वरदान है, प्रकृति हमारे लिए इस प्रकार पूर्वजों का कार्य करती है, जिस प्रकार पूर्वज हमारे सुख समृद्धि को प्रदान करते हैं, वैसे ही प्रकृति भी हमें सुख समृद्धि प्राप्त करती है। धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम अगले पाठ को लेकर के मिलेंगे।